नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है वियोजन। वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को अपघटन कहते हैं। तो कई बार वियोजन अभिक्रिया भी लिखा जाए, कई जगह अपघटन अभिक्रिया भी आपको लिखा मिल जाए। इंग्लिश में से बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे कुछ डिकम्पोज होगा, ठीक है। और वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब कि अलग होना, अपघटन का मतलब होता है कि अलग होना, याद रखिए आप, ठीक है। तो संयोजन में देखिए कोई चीज जुड़ रहा होता है, वियोजन का मतलब अलग होना, ठीक है, टूटना। तो इस रिएक्शन में कुछ टूटेगा। देखते हैं वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक पदार्थ टूटकर, यहाँ पे क्या बोलना है, एक पदार्थ, इंपॉर्टेंट यही चीज है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि पदार्थ एक ही होगा, पदार्थ अकेला होगा, लेकिन वो टूटकर दो या दो से ज्यादा भी बना सकता है। याद क्या रखना है कि हमेशा यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा यानी अभिकारक सिंगल होगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन की बात करते हैं, सिंपल रिएक्शन होगा ए जो टूट कर बनाता है बी प्लस सी, यानी रिएक्टेंट हमारा एक होगा, प्रोडक्ट हमारा दो या दो से ज्यादा हो सकता है। अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमारा पहला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए यहाँ पे एक ही अकेला है, कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ है। जब ये टूटता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट तो हमारा अकेला लेकिन प्रोडक्ट दो है। दूसरा है हमारा H2O यानी कि वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये जब टूटता है तो बनाता है 2H2 जो कि गैस है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहाँ भी देखना है कि हमारा रिएक्टेंट जो कि अभिकारक है वो तो सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट हमारा दो है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब ये टूटता है तो बनाता है 2Ag जो कि सॉलिड है, सिल्वर है, प्लस Cl2 जो कि हमारा क्लोरीन गैस। तो यहाँ भी देखना है कि रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट हमारा दो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूट कर दो 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 हमारा रिएक्टेंट जो है दो दो प्रोडक्ट हमारा बनाता है, ये सब टूट कर, ठीक है। यहाँ पे वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है FeSO4.7H2O। ये अकेला है, ठीक है, ये अकेला है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये .7H2O है। तो इसे हम अकेला ही मानेंगे। जब प्लस माइनस का साइन आता है तब इसे हम दो कहते हैं, लेकिन जब इंटू का साइन आता है तो हम उसे सिंगल प्रोडक्ट ही सिंगल रिएक्टेंट ही मानेंगे, यानी सिंगल मॉलिक्यूल मानेंगे। एक्चुअली वो सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल अणु है। तो FeSO4.7H2O क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, यानी कि आयरन सल्फेट और जो हमारा वाटर क्रिस्टल है ये एक साथ में है। इसका जो कलर है वो कैसा है, हरा है। बनाता क्या है, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट और साथ में बनाता है हमारा H2O जो कि रंगहीन होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कलर भी चेंज होता है, कलर बदलता है। जानते भी कि रासायनिक अभिक्रिया होने में कुछ कंडीशन होता है, तो क्या क्या कंडीशन होता है, तो यहाँ पे कलर भी बदलता है। तो देख रहे हैं कि हरा से कैसा हो गया, ये रंगहीन हो गया। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो ये चीज देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो हमारा सिंगल था और यहाँ पे देखिए जो रिएक्टेंट तो हमारा सिंगल था, प्रोडक्ट जो क्या है वो हमारा दो है। तो इसे भी कहते हैं अपघटन या वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट फिर हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये रंगहीन हमारा बना था FeSO4। देखिए FeSO4 फर्दर जब इसको रिएक्शन करवाया जाता है तब ये बनता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड है, प्लस SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड है, और SO3 ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। तो यहाँ पे अभी देखिए प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट जो हमारा अभिकारक जो है वो सिंगल है और प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है, दो या दो से ज्यादा, यानी एक चीज को टूट कर ये सब बना है। तो ये हमारा क्या है, हमारा कह सकते कि हमारा वियोजन यानी अपघटन या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक चीज टूटकर जब दो या दो से ज्यादा बनाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Fe2O3 का जो कलर है वो कैसा है, भूरा है। तो आपको ओवरऑल याद यही रखना है कि संयोजन में जो है दो चीज जुड़कर एक बनाता है और वियोजन में क्या होता है कि एक चीज टूटकर दो चीज बनाता है।
अब देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है वो भी कई प्रकार के होता है, ठीक है, तो उसे हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर तोड़ने का काम अगर ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, ठीक है, अगर तोड़ने का काम ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, हीट के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कोई चीज टूटता तो खुद नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर ऊष्मा की मदद से तोड़ा जा रहा है, अपघटन करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, 2PbNO3 ट्वाइस, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है, ऊष्मा दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऊष्मा की मदद से क्या बनाता है, 2PbO सॉलिड है, 4NO2 जो कि गैस है, और ऑक्सीजन जो कि गैस है। ये जो रिएक्शन हुआ है वो किसकी मदद से हुआ है, ऊष्मा की मदद से हुआ है, इसीलिए क्या है, ये ऊष्मीय वियोजन है। आपको बस क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को ध्यान रखना है और किसकी मदद से किया जा रहा है, ऊष्मा की मदद से कराया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विद्युतीय वियोजन। अगर तोड़ने का जो काम है, अगर वो हमारा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से किया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे विद्युतीय वियोजन। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। अगर अपघटन या वियोजन के काम है या तोड़ने का जो काम है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे, उसे हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि लिक्विड स्टेट में है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, ये टूट जाता है सोडियम में और क्लोरीन गैस में। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए, हमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो चूंकि ये टूटेगा तभी जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रकाश वियोजन यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन। अब सीधी सी बात है कि इस डिकम्पोजिशन कराने के लिए ये जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसको तोड़ने के लिए हमें सूरज का प्रकाश चाहिए होगा। तो इसे समझते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है 2AgBr, इसको सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो ये 2Ag प्लस Br2 गैस में टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कराने के लिए क्या चाहिए, ये तभी होगा जब इसको सूरज का प्रकाश मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे आप, प्रकाश वियोजन बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब वियोजन अभिक्रिया का हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आमतौर पे हमें देखने को मिलता है। वो है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। जो भी हमारा खाना भोजन पचता है वो भी क्या है, हमारा वियोजन अभिक्रिया का, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज टूटकर बहुत सारी चीज बनाता है, तो टूटने वाला तो अकेला ग्लूकोज ही। उपयुक्त उदाहरणों से हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चीज तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई कारक तो चाहिए। तो एक कारक देखें हम कि ऊष्मा की मदद से टूट रहा है, दूसरा देखें कि विद्युत ऊर्जा की मदद से टूट रहा है, या एक देखें हम कि प्रकाश ऊर्जा की मदद से टूट रहा है। तो इन सब कारकों की आवश्यकता होती है हमें वियोजन कराने के लिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक प्रथम ऊष्मा छेपी, ये हमारा है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी में क्या था कि ऊष्मा ऊर्जा निकलता था, लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या है कि यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होगा। वहाँ पे जब रिएक्शन होता था तो प्रोडक्ट में ऊर्जा निकलता था, लेकिन यहाँ पे है कि रिएक्शन करवाने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए होगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। सीधी सी बात है, संयोजन अभिक्रिया में दो चीज जुड़ता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, जबकि वियोजन में क्या है, एक प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक
हमारा रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट जो है टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल बनाती है, यह एक संयोजन अभिक्रिया क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। और जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल को विद्युत अपहरण से हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है। लेकिन जब वही जल में देखिए जब उसी जल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है, जल जो है वो विद्युत अपहरण से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। रिएक्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O बना रहा है जो कि लिक्विड है। ये क्या संयोजन, क्योंकि दो चीज मिलकर एक बना रहा है तो ये हमारा संयोजन हो गया क्योंकि जुड़ रहा है। जबकि देखिए इसी H2O में जब विद्युत अपघटन कराते हैं यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये टूट जाता है 2H2 और O2 जो कि वियोजन, क्योंकि यहाँ पे वाटर सिंगल था और टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे दो चीज जुड़कर एक बना, यहाँ एक चीज टूटकर दो चीज बना, इसलिए जो है संयोजन वियोजन का ठीक विपरीत है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा के परिवर्तन से संबंध जानकारी दी गई होती है उसे ताप रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें ऊर्जा निकल रहा है या फिर ऊष्मा का शोषण हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में जब बताई जाती है तो उसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बस आपकी जानकारी के लिए, जिसमें भी ऊष्मा के क्या हो रहा है, या निकल रहा है या लग रहा है, तो अगर ये चीज़ बताई जाती है तो उसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यानी कि ताप रासायनिक अभिक्रिया।